Hi guys, I am Google Sapran. Now I'll be sharing my interview experience of Wipro. So मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो उसके अंदर दो राउंड्स थे, टेक्निकल राउंड एंड एचआर राउंड। तो टेक्निकल राउंड lasted about 20 to 25 minutes and HR round was about 7 to 8 minutes। मेरे से टेक्निकल राउंड में अराउंड 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड एचआर राउंड में अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस ही पूछे गए थे। तो जो मेरा टेक्निकल राउंड था और एचआर राउंड, दोनों मेरे राउंड्स ऑनलाइन वर्चुअली हुए थे। तो मेरे टेक्निकल राउंड के अंदर जो मेरे से पहला सवाल पूछा गया था इंटरव्यू से की तरफ से वो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मैंने उसे पूरा का पूरा बताया था कि लाइक मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था एंड मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने बताया था, मेरी इंटर्नशिप्स के बारे में बताया था। एंड फर्दर मेरे से इंटरव्यू ने मेरी टेल मी अबाउट योरसेल्फ से ही मेरे से पूछा था कि टेल मी फर्दर मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। तो मैंने फिर उसे पूरा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में और ढंग से डिटेल में बताया था कि लाइक मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या वर्किंग है, ये वगैरह वगैरह। एंड देन ही फर्दर आस्क्ड कि आर यू फेमिलियर विद सी प्लस प्लस एंड डी बी एम एस। तो मैंने उसे बोला था कि यस आई एम फेमिलियर विद सी प्लस प्लस एंड डी बी एम एस। एंड देन ही फर्दर आस्क्ड कि एक्सप्लेन द प्राइम नंबर कोड। तो मैंने पूछा कि लाइक प्राइम नंबर कोड मुझे पूरा का पूरा चला कर दिखाना है या मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो मैं उसने बोला था कि सिर्फ मेरे को एक्सप्लेन करना है। देन आई एक्सप्लेन्ड हिम about everything about prime number code, and then further he asked कि swap two numbers without using the third variable। ये भी उसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही चाहिए थी उन्हें एंड वो नहीं चाहिए था कि मेरे को पूरा का पूरा कोड करके दिखाना था। तो मैंने उनको स्वैप टू नंबर्स वाला पूरी कोड की एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी समझाई थी। टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल की पूरी एक्सप्लेनेशन समझाई थी। एंड देन फर्दर ही आस्क कि एक्सप्लेन अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। ऊप्स कंसेप्ट के बारे में उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे कि उन्होंने मेरे से पूछा कि पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताओ। तो मैंने उनको पूरा ढंग से पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में समझाया था एंड विद अ रियल टाइम एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। एंड देन फर्दर ही आस्क्ड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो मैंने वो भी पूरा ढंग से उन्हें समझाया कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। उन्होंने मेरे से फिर डीवीएमएस के क्वेश्चंस, उसके जस्ट बाद ही डीवीएमएस के क्वेश्चंस शिफ्ट हो गए थे। तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा, फिर टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा। ये दोनों चीज़ें मैंने पूरे ढंग से एक्सप्लेन करी उन्हें। उसके बाद जो उन्होंने मेरे से पूछा कि एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो प्राइमरी की और फॉरेन की के अंदर जो जो डिफरेंसेस होते हैं टेबल के अंदर की, जो जो लाइक प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, फॉरेन की यूनिक हो या ना हो, जो जो भी डिफरेंसेस होते हैं वो मैंने सारे डिफरेंसेस उन्हें बताए। तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट आर डी डी एल एंड डी एम एल कमांड्स। तो मैंने उन्हें DDL और DML कमांड्स के बारे में बताया। लाइक मैंने DDL और DML की पूरी फुल फॉर्म बताई, उनको पूरा का पूरा समझाया कि DDL DML कमांड्स क्या क्या होती है, DBMS के अंदर उनका क्या क्या यूज होता है। बट वो थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हुए थे जब मेरे वाले जवाब से। देन ही आस्क्ड कि टेल मी मोर अबाउट देम। तो मैंने DDL एंड DML कमांड्स के बारे में थोड़ा और बताया, उनको एग्जांपल दिए कि कौन सी DDL कमांड्स हैं। ये DDL कमांड्स डिलीट ट्रंकेट वगैरह के बारे में बताया, DML कमांड्स के बारे में बताया, जो जो DML कमांड्स हैं उनके एग्जांपल दिए। एंड एट लास्ट ही वाज सेटिस्फाइड मेरे आंसर से। एंड देन ही आस्क्ड मी कि व्हाट आर माय हॉबीज। तो मैंने उन्हें पूरा अपना जो जो मेरी हॉबीज थी वो मैंने उनके बारे में बताया उन्हें। एंड देन उसके बाद इन्होंने उन्होंने मेरे से पूछा कि वापस से वो मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में आए। तो उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि मेनली कि व्हाई डिड आई चूज एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट डोमेन फॉर माय प्रोजेक्ट। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर था। तो उन्होंने मेरे से स्पेशली ये सवाल पूछा कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर ही आपने क्यों प्रोजेक्ट किया।
तो मैंने उन्हें जवाब दिया था कि आई एम वेरी टेक्नोलॉजिकल इंथुजियास्ट एंड मेरे को नई चीज़ें सीखनी थी, तो इसलिए मेरे को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर मैंने चूज़ किया उसे। फिर उन्होंने मेरे से आगे पूछा कि एम आई कंफर्टेबल विद जावा और नॉट। तो मैंने जावा करी नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं जावा के अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा कि एनी फर्दर, अगर आप कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हो और आपको चांस दिया जाता है प्रोजेक्ट चूज करने के लिए बिटवीन जावा और सी प्लस प्लस, तो आप कौन सा चूज करोगे? तो मैंने उनको बोला कि आई प्रेफर जावा एंड ही आस्क्ड व्हाई। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जावा इसलिए चूज करूंगा बिकॉज मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ। तो he was impressed and at last he just asked me कि do I have any questions for him। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि वर्क लाइफ एक्सपीरियंस किस तरीके का होता है विप्रो का एंड वगैरह, एंड देन फर्दर वी एंडेड ऑन अ गुड नोट। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर मैंने फिर उसके बाद वेट किया इसके एचआर इंटरव्यू के मेल के लिए। एंड देन फर्दर मुझे जब एचआर इंटरव्यू की मेल आया, एक दो दिन बाद मुझे एक दिन एग्जैक्ट अराउंड आई थिंक अराउंड आफ्टर 1 or 2 आवर मेरे को जवाब आ गया था, मेल आ गया था कि मैं एचआर के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। फर्दर मेरा एचआर एक दो दिन बाद शेड्यूल हुआ था क्योंकि वीकेंड आ गया था बीच में। तो इस कारण से फिर उसके बाद एचआर में मेरे से कुछ सवाल पूछे गए, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एचआर में मेरे से पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैंने उन्हें वही एक्सप्लेन किया पूरा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। एंड इन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स के नहीं, मेरे इंटर्नशिप्स के बारे में पूछा था। तो आई टोल्ड हिम अबाउट माय इंटर्नशिप। मेरी इंटर्नशिप जो थी वो थोड़ा नॉन टेक बैकग्राउंड से थी। सो द एचआर इंटरव्यूअर पॉइंटेड आउट कि आपने जो इंटर्नशिप की है वो नॉन टेक बैकग्राउंड से है, एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ टेक कंपनी। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने जो नॉन टेक इंटर्नशिप्स की है वो मैं एक तरीका सीखना चाहता था ताकि मैं उसे टेक्नोलॉजी से रिलेट कर सकूं। एंड देन शी वाज ओके आफ्टर माय आंसर। फर्दर उन्होंने मेरे से पूछा कि इज देयर एनी प्रेफर्ड लोकेशंस, आप जो कंपनी के लिए कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी कोई प्रेफर्ड लोकेशंस हैं? तो मैंने उन्हें बोला कि मेरी कोई अभी तक प्रेफर्ड लोकेशन नहीं है। एंड उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि इज देयर एनी गैप इन माय स्टडीज। तो मेरी स्टडीज में कोई गैप नहीं था, तो मैंने नो आंसर किया। फर्दर उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू होल्ड एनी बैक इन योर डिग्री। तो मेरी डिग्री के अंदर कोई भी बैक नहीं थी, तो मैंने इसका भी नो आंसर किया। एंड एट लास्ट उसने शी आस्क्ड मी कि डू आई हैव एनी क्वेश्चंस फॉर हर। सो मैंने उनसे भी वही कुछ क्वेश्चंस पूछे नॉर्मल जो विप्रो के बारे में थे। एंड एट लास्ट वी थैंक्ड एंड एंडेड विद अ गुड नोट। तो ये था मेरा विप्रो का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। प्लस आई वुड लाइक टू ऐड कि मेरी टेक एंड टारगेट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। लाइक टेक एंड टारगेट पर जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस के वीडियोस डाले हुए हैं तो उन सब से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया मुझे। लाइक मेरे कॉलेज में काफ़ी सारी कंपनीज आई थी, लाइक कैपजेमिनी आई, टीसीएस आई, विप्रो आई। तो ऐसा होता है कि जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली रिपीट हो जाते होते हैं। प्लस जब जैसे मेरे कॉलेज में जब कैपजेमिनी थोड़ा पहले आई, तो कैपजेमिनी जब आई तो मैंने क्या किया, कैपजेमिनी के इंटरव्यू लास्ट जो इंटरव्यूअर एक्सपीरियंसेस थे जो पहले किसी कॉलेजेस में आई हो, तो मैंने वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के जो क्वेश्चंस थे वो लिख लिए। तो उससे फायदा क्या होता है, लाइक कोई भी कंपनी होती है तो वो कंपनी एक प्लेसमेंट ड्राइव निकालती होती है एक ईयर के लिए। तो वो प्लेसमेंट ड्राइव में जो लोग होते हैं, जो कंपनी के इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो यूजुअली ऐसा होता है सेम ही होते हैं। तो इस कारण से कभी कभार क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। प्लस एक सर्टेन पॉइंट पर आकर ना क्वेश्चंस सैचुरेट होने शुरू हो जाते हैं कि मतलब इस पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो इस कारण से फायदा हो जाता है। तो जितने भी क्वेश्चंस हो, आप भी अगर कोई आप में से कोई भी अगर टेक एंड टारगेट की वीडियो देखता है, टेक एंड टारगेट की वीडियोस देखते हैं, तो फिर वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एक जगह पर लिख ले। एंड
वही क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें, तो वही क्वेश्चंस ही आते होते हैं आगे इंटरव्यू में, और उनसे काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। तो यही था मेरा विप्रो का टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।